जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल बरदवीत प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर। जैसा हमारा होम गार्ड की सीरीज चल रही थी तो हम डेली की डेली बताते थे कहाँ कैसा क्या चल रहा है। उसमें बहुत सारे मित्रों को फ़ायदा भी हुआ था। ऐसे ही आप लोगों की डिमांड पे आप यूपी कांस्टेबल वालों की डीवीपीएसटी जो चल रहा है उसका सीरीज चल रही, जिसमें हम लोग बात करेंगे हाइट में कहाँ ज़्यादा फेल हुए और चेस्ट में भी बंदे कल बाहर हुए। 2-3 सेंटरों पता लगा है और एब्सेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसका कारण भी मैं बताऊँगा क्यों एब्सेंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं और प्रोविजनल को किस में डाल रहे हैं, प्रोविजनल को किस को डाल रहे हैं प्रोविजनल में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और कुल मिलाकर कितने एब्सेंट हो रहे हैं और कुल मिलाकर कितने जो है अनफिट हो रहे हैं, इन सारे पॉइंटों पर बात करेंगे। उससे पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आपके जो पॉइंट है उन पे इसके बाद में लगभग 35 से 38 ज़िलों का डाटा मिला है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे एक एक ज़िले करके। जो कि आप लोग जो है बार बार कमेंट करते हो कि इसका इस ज़िले का नहीं बताया, उस ज़िले का नहीं बताया। सारा का सारा बता रखा है, आप ध्यान से सुनना। और जिस ज़िले का मैं बताता हूँ उसी ज़िले का नीचे पूछते हो तो वो सही नहीं है। मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनना और अपना जो है नोट कर लेना, या जो भी हो पॉइंट आपके ले लेते। सबसे पहला पॉइंट है कि आधार कार्ड में थाना अलग है, निवास में अलग है। मतलब कहने का मतलब ये था बंदे का कि जो निवास है उसमें थाना चेंज है, तो निवास में थाना चेंज है कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड में चेंज है कोई दिक्कत नहीं। अभी वहाँ पे एक एफिडेविट ले जाना, वहाँ बता देना। इसके बाद हम जब ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी तब वहाँ पे दूसरा बना के ले जाना, दोबारा वहाँ दर्ज करा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थाना वगैरह अभी तो आपका डीवीपीएसटी चल रहा है तो इतना ज़्यादा बेटर नहीं करता है। जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ वहीं से होगा। और वैसे भी जो बेल्ट वाली नौकरी रहती है उसमें जो है रोल रहता है इसका, नौकरी चाहे कोई भी हो जो भी हो, थाने का तो रोल रहता है। तो अपना जो है सही करा लेंगे। अभी क्या, अभी आप डीवीपीएसटी करा लो एफिडेविट बनवा के। अगला पॉइंट है फादर के नाम में स्पेस है मार्कशीट में तो क्या होगा, और वैसे स्पेस नहीं, वैसे स्पेस है या नहीं है एफिडेविट बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटी मोटी ये मेजर मिस्टेक है। अगर आपका नाम डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही है तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है इसमें। डीवीपीएसटी वैसे बहुत बढ़िया चल रहा है, बढ़िया स्टाफ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आप एक एफिडेविट बनवा लेना, फिर कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। अगला पॉइंट है मेरे दोनों ईडब्ल्यूएस हैं, सेंटर का भी है और स्टेट का भी है। मेरा क्या है, सेंटर का लगा दिया है धोखे से। भाई सेंटर का लगा दिया तो वैकेंसी स्टेट की है तो सेंटर का लगा क्यों रहे? जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ आपको यूज करना चाहिए। पर कोई बात नहीं, अगर लगा ही दिया है, गलती हो ही गई तो उसका समाधान ये है, अभी एक एफिडेविट बना के ले जाओ और वहाँ पे सक्षम अधिकारी के नाम पे वहाँ जाके बोलना, रिक्वेस्ट करना, वहाँ पे आपका लगवा दिया जाएगा। ज़्यादातर केसेस में यही हो रहा है। अगर वहाँ किसी कारणवश नहीं लगाते तो इसके बाद एक ऑप्शन आपके पास हो रहा है, आप भर्ती बोर्ड जाना, वहाँ एप्लीकेशन देना, वहाँ से आपका सही हो जाएगा। क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास तो सारी चीज़ों का समाधान है। होमगार्ड वालों का, बहुत सारे बंदों का ऐसे हुआ भी था। वैसे ही इस बार सख्त निर्देश हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का चल रहा है तो डीवीपीएसटी में आपका मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि होमगार्ड वालों का बहुत का प्रोविजनल हुआ तो उनका वेरिफिकेशन चल भी रहा है। तो आपका ये है पॉइंट कि ईडब्ल्यूएस आपका जो स्टेट वाला है वो लग जाएगा, पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पर। अगला पॉइंट है मेरा ओबीसी का डेट है गलत भर गया है। अगर आपका ओबीसी का डेट गलत भर गया है, क्रमांक गलत भर गया है, कुछ भी अगर गलत भर गया है तो सीधा फंडा ये है कि कहीं कहीं तो एफिडेविट भी नहीं ले रहे, ऐसे ही बना दे रहे हैं। तो कहीं कहीं एफिडेविट नहीं ले रहे हैं और आप क्या काम करो, एफिडेविट बना के ले जाओ, वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। और नहीं तो आपका वैसे भी वहाँ पे सही हो जाएगा। बता देना, पर बता ज़रूर देना, नहीं बताओगे बाद में वेरिफिकेशन होता है तो बाद में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए जो भी दिक्कत है पहले बता दो। अगला पॉइंट है मुझे पहले फेल किया गया था और अपील की थी, फिर मुझे हाइट में पास कर दिया। भाई आपने हमारी रिक्वेस्ट के अनुसार बहुत अच्छा काम किया। अगर आपको पहली बार में फेल कर दिया गया तो दोबारा आपने अपील की और आप पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है। यही मैं कहता हूँ, थोड़े जागरूक बनो, ठीक है। ये नहीं अगर एक बार फेल कर दिया तो फेल होके बैठ गए। अगर आपको फेल होना ही है तो अपील करो एक बार, वहाँ पे अधिकारी और अच्छे से नापते हैं। और पहले अगर किसी एग्जाम में आपकी हाइट नपी हुई तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करके बताओ। जब अपील होती तो अधिकारी आके खुद सामने नापता है, पहले वो नापते रहते हैं, पीटीआई वगैरह नापते हैं। और जब अपील वाली नपती है तो उसमें जो है जो डीएसपी रैंक के या एसडीएम रैंक के अधिकारी रहते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं, तो वो चेक करते हैं अच्छे से। वहाँ पे कई सारे बंदे पास हो जाते, तो अपील ज़रूर करना चाहिए अगर आपका पॉइंटों में कम है। अब 1 सेंटीमीटर पूरा ही कम है तो फिर अपील भी उसमें क्या करेगी, अगर पॉइंटों में कम है तब वहाँ पे हो जाता है। अगला पॉइंट है रामपुर में हाइट और चेस्ट बहुत खींच कर नाप रहे हैं। हाँ भाई, होमगार्ड वालों का भी रामपुर में बहुत हाइट और चेस्ट खींच कर नाप रहे थे। यहाँ भी बहुत किसी स्टाफ, सारा का सारा डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, आपका लक कैसा है और आपका सेंटर कहाँ गया है। कहीं कहीं ऐसी जगह सेंटर चला जाता है जो कि बहुत अच्छा सब कुछ हो जाता है, तो सारा का सारा डिपेंड आपके लक पे करता है।
अगला पॉइंट है कि पोस्ट चेंज हो जाती क्या पोस्ट प्रेफरेंस। भाई पोस्ट प्रेफरेंस चेंज बिल्कुल भी नहीं होगी, ये शक में मत रहना तुम। अभी सोच लो कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी। जिसका जो लिखा गया है, अगर आपने एसएसएफ पहले दिया तो एसएसएफ, सिविल पुलिस दिया तो सिविल पुलिस, जेल बॉर्डर दिया तो जेल बॉर्डर, या पीएससी दिया तो पीएससी, जो आपने दिया वही रहेगा। अब कोई चेंज इसमें उलटफेर नहीं होगा। इसका रिक्वेस्ट भी मत करना, और अगर शक है फिर भी तो आप करके वहाँ पर देख लेना। पोस्ट प्रेफरेंस चेंज आपकी अभी नहीं होगी। अगला पॉइंट है हेड होम गार्ड में फिट था हाइट में, और जो है कांस्टेबल में बाहर हो गया। भाई यही होता है, सेंटर पर डिपेंड करता है। वही मैं कह रहा हूँ कि आपके लक और आपके सेंटर पर डिपेंड करता है कि आपका क्या होने वाला है। बस वही चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है। 19-20 का जो है सब जगह चलता रहता है। अगला पॉइंट है प्रोविजनल वालों का क्या होगा। प्रोविजनल वाले जो हो रहे हैं ज़्यादातर फीमेल कैटेगरी वो हो रही हैं जिन्होंने पति पक्ष का लगा रखा है जाति प्रमाण पत्र, और लड़कों में वो हो रहे हैं जो हिंदी का फॉर्मेट मांगा गया ईडब्ल्यूएस और वो इंग्लिश का ले गए, और ओबीसी वाले इसमें बाहर हो रहे हैं। सेंट्रल का ले जा रहे हैं कोई, और कोई ओबीसी वाले इसमें भी फंस रहे हैं जिनका उस डेट का नहीं है, जो डेट मांगी गई वहाँ पे उस डेट के अंदर का नहीं है। तो आपको जो है बिल्कुल भी वहाँ पे प्रोविजनल किया जा रहा है। और अगर आपका पॉइंट सही रहेगा जेन्युइन, तो आपके बारे में विचार किया जाएगा। आप फिर भी फिट हो सकते हो वेरिफिकेशन वगैरह करा के। और जब आपका सही नहीं है तो आप प्रोविजनल में रहोगे, प्रोविजनल से आपको फिर जनरल में डाल दिया जाएगा। अगला पॉइंट है रिव्यू में पास होते हैं क्या अपील में। हाँ, रिव्यू में पास होते हैं, अभी बताया था एक बंदे का। तो जो है रिव्यू में पास बंदे हो जाते हैं। आप लोग भी वहाँ पे रिव्यू कर सकते हो अगर आपको फेल किया जाता है। ये था आपके पॉइंटों का निष्कर्ष। और जो है इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, लगभग 38 से 39 ज़िले हैं टोटल मिला के सारे हम लोग बताएंगे कहाँ कितने, और चेस्ट में भी बताएंगे कहाँ फेल हुए। जिसका जो ज़िला है ध्यान से सुनना, जो बताता हूँ ज़िला उसी के नीचे कमेंट करते हो, इस ज़िले का नहीं बताए। सबसे पहला ज़िला हमारा बांदा में बात करें तो यहाँ पे 70 का बुलावा था, 5 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 3 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 62 यहाँ पास हो गए। यहाँ पे क्या है, एब्सेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एब्सेंट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यूपीएसआई में लगभग 1500 बंदे सेलेक्ट, मतलब 3000 के लगभग तो ऑन जॉब वाले थे। 1500 बंदे जो थे टॉप स्कोरर थे वो थे। और दूसरा क्या, सीएचएसएल का भी रिजल्ट आ गया है और बीपीयू का भी रिजल्ट आ गया, तो उसकी वजह से कम है। अगर जूनियर असिस्टेंट का आ गया तो ये एब्सेंट और ज़्यादा हो जाएंगे, रनिंग में और ज़्यादा एब्सेंट हो जाएंगे। 1-2 रिजल्ट अगर और आ गया तो और ज़्यादा एब्सेंट हो जाएंगे, क्योंकि जो बंदे रहते हैं जिसका एक जगह सिलेक्शन होता है उसका 4-4, 6-6 जगह होता है, भर का सिलेक्शन होता है अगर एक बार जिसका हो जाता है। दूसरा जिला अमरोहा की बात करें तो 70 का बुलावा था, 7 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 1 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गया और 62 यहाँ पे पास हो गए। अगला जिला है शामली की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 7 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 5 यहाँ पे हाइट में बाहर और 58 यहाँ पे पास। अगर यहाँ का अगर परसेंटेज निकाला जाएगा तो कम से कम 12/7 आएगा, तो ये हो जाएगा 12, लगभग यहाँ पे 15-16% इस ज़िले में लोगों को फेल का रेशियो आ जाएगा। अगर इसको एब्सेंट परसेंट और अनफिट परसेंट अगर लगाया जाए तो ये अच्छा खासा जाएगा, 13-14% तक जा सकता है बड़े आराम से। कुछ लोग बोलते 10% तो कहीं कहीं एब्सेंट ही हो जा रहे हैं। अगला जिला कानपुर टोटल मिला के दोनों दल मिला के 141 का बुलावा था, यहाँ पे 10 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 4 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए और 8 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए, 117 यहाँ पास हो गए। अगला जिला हाथरस की बात करें तो 70 का बुलावा था यहाँ पे और 3 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 4 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 63 यहाँ पास हो गए। अगला जिला बिजनौर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 4 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 3 यहाँ हाइट में बाहर हो गए और 63 यहाँ पास हो गए। अगला जिला फतेहगढ़ की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से यहाँ पे 70 प्रेजेंट थे, 1 यहाँ पे हाइट में बाहर और 69 यहाँ पर पास। अगला जिला मैनपुरी की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से यहाँ पे 70 के 70 प्रेजेंट थे, यहाँ पे 4 हाइट में बाहर हो गए, 66 यहाँ पास हो गए। अगला जिला मऊ की बात करें तो 70 का बुलावा था, 4 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 1 यहाँ हाइट में बाहर और 65 यहाँ पे पास हो गए। ललितपुर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 8 यहाँ पे एब्सेंट हो गए और 4 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 1 यहाँ प्रोविजनल और 57 यहाँ पास। अगला है सीतापुर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 70 के 70 प्रेजेंट थे और 7 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 63 यहाँ पास हो गए। अगला है बागपत की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 1 एब्सेंट, 3 हाइट में बाहर और 66 पास। अगला है कन्नौज की बात करें तो 70 का बुलावा था, 6 यहाँ पे एब्सेंट हो गए और 8 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए और टोटल यहाँ पे 56 पास हो गए। और यहाँ का एवरेज निकाला जाए तो 20% यहाँ पूरे पास हो गए DBPST में। अयोध्या की बात करें तो 140 का बुलावा था, 8 यहाँ पे से हाइट में बाहर हो गए और 132 यहाँ पास हो गए। मुजफ्फरनगर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 1 हाइट में
एक यहाँ पे एब्सेंट, 5 आइटम बाहर, 5 प्रोविजनल और 59 यहाँ पे पास। फतेहपुर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 8 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 3 आइटम बाहर हो गए और 59 यहाँ पास हो गए। प्रतापगढ़ की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 के 70 प्रेजेंट थे, 9 यहाँ पे आइटम बाहर हो गए, 61 यहाँ पास हो गए। उरई की बात करें तो यहाँ पे चेस्ट में भी बंदा बाहर हुआ है। उरई में 70 का बुलावा था, 3 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 1 यहाँ पे आइटम बाहर हो गया और 1 यहाँ पे चेस्ट में बाहर हो गया और 3 यहाँ पे एब्सेंट हो गए। टोटल यहाँ पे 61 यहाँ पास हो गए। अगला है बस्ती। बस्ती की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 5 एब्सेंट हो गए, बाकी 65 के 65 पास हो गए, जो कि 100% स्कोर। हमीरपुर की बात करी जाए तो 70 का बुलावा था, 3 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 5 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए, 5 यहाँ पर आइटम में बाहर हो गए, टोटल यहाँ पर 57। पीलीभीत की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 2 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 4 यहाँ पे आइटम बाहर हो गए, 1 यहाँ प्रोविजनल और 63 यहाँ पे पास। फिरोजाबाद की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 4 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 1 यहाँ पे आइटम बाहर हो गया, 65 यहाँ पास हो गए। अगला जिला बरेली। बरेली की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 के 70 प्रेजेंट, 3 यहाँ पे आइटम बाहर, 67 यहाँ पर पास। कौसाम्बी अगला जिला। कौसाम्बी की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 5 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 2 यहाँ आइटम बाहर हो गए और 1 यहाँ प्रोविजनल हो गया, 62 यहाँ पास हो गए। शाहजहानपुर की बात की जाए तो शाहजहानपुर में 140 का बुलावा था, 40 में से ओनली 4 अनफिट हुए हाइट में और 136 यहाँ पे पास हो गए, जो कि बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। अगला डिस्ट्रिक्ट है कानपुर देहात। कानपुर देहात की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 7 यहाँ पर एब्सेंट हो गए, 1 यहाँ पे हाइट में बाहर, 62 यहाँ पर पास और 1 यहाँ। चंदौली की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 4 एब्सेंट, 2 प्रोविजनल और 2 हाइट में बाहर, 62 यहाँ पे पास। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में 70 का बुलावा, 6 एब्सेंट, 2 हाइट में बाहर और 5 प्रोविजनल, 57 यहाँ पे पास। अगला जिला लखीमपुर खीरी। 70 आए थे, यहाँ पे भी एक बंदा चेस्ट में बाहर हुआ है। खीरी में 70 का बुलावा था, 3 एब्सेंट हुए थे, 2 यहाँ पे हाइट में बाहर हुए थे, 1 यहाँ चेस्ट में बाहर हुआ जिसमें और 1 यहाँ पे हाइट में बाहर हुआ, टोटल 65 यहाँ पास हो गए। अगला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 3 एब्सेंट हो गए और 7 यहाँ पे अनफिट हो गए हाइट में और 60 यहाँ पास हो गए। अगला जिला एटा। एटा की बात करें तो 70 का बुलावा था, 2 यहाँ पे एब्सेंट हो गए और 2 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 66 यहाँ पास हो गए। अगला जिला मऊ। मऊ की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 4 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 2 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 64 यहाँ पास हो गए। अगला जिला सहारनपुर। सहारनपुर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 7 यहाँ पर एब्सेंट हो गए, बाकी 63 के 63 पास हो गए। तो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 71 का बुलावा था, 2 यहाँ एब्सेंट हो गए, 4 यहाँ पे हाइट में अनफिट हो गए और 2 प्रोविजनल हो गए और 63 यहाँ पास हो गए। ये था हमारा 38 से 39 ज़िले थे, ये मैंने बता दिया। बाकी इसके भी अलावा अगर किसी ज़िले का नहीं बताया है तो आप कमेंट करना, पर कमेंट वही करना जिस ज़िले का बताया नहीं है। आप लोग पहले सुनते नहीं हो फिर बाद में बोलते हो कि इसी ज़िले का बताओ। और बाकी की और कोई अगर DBPST से रिलेटेड अगर आपका कोई पॉइंट हो तो कमेंट करें, हम पॉइंट आपके कमेंट पढ़ लेते, अगले दिन उस पॉइंट का रिप्लाई बहुत ज़रूरी देते। तो इसलिए ये था हमारा वीडियो आज का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर देना। यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों तक पहुंचाओ ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद।